Hello everyone, I am Aditya Srivastava. Thank you so much for clicking this video. I hope just you are doing great. Exactly because just you are enjoying as well as just you are learning. You are watching उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर बेहतरीन तरीके से आपका चैप्टर नंबर 3 के इस तीसरे भाग में स्वागत करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से पार्ट जो सेकंड था चैप्टर नंबर 3 का उसको कवर किए थे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आया होगा और बहुत सारा आपका प्यार भी मिला उस वीडियो में। ठीक है, इसी तरह आज के भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें हेमेटोनिक्स के आगे वाले पार्ट को कवर करेंगे जिसका नाम है फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन। जो हम एजेंट पढ़ रहे थे फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन आज हम कवर करेंगे। पार्ट सेकंड में क्या पढ़े थे? पार्ट सेकंड में हम पढ़े थे फेरस फ्यूमेरेट और फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, याद आ रहा है ना? फेरस फ्यूमेरेट में हम क्या देखे थे, किस तरह से हम एलिमेंटल आयरन, प्योर आयरन को हम फॉर्मेशन किए थे और इसके फॉर्मेशन किस किस फॉर्म में आ रहा था। जो फेरस फ्यूमेरेट था उसको देखे थे, यूजेज क्या था, स्टोरेज कंडीशन था क्या था, ब्रांड नेम क्या था, सब कुछ बहुत अच्छे से देखे थे। और फेरिक अमोनियम सिट्रेट किस तरह से फेरिक आयन मतलब Fe3+ चार्ज, ठीक है, फेरिक आयन और इस तरह से अमोनिया और सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन से कैसे तैयार किया गया था, क्या इसके स्टोरेज कंडीशन थे, क्या यूजेस थे, क्या ब्रांड नेम थे, सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे थे। ठीक है, तो अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा वंटा भी दबा दीजिए जिससे प्रॉपर तरीके से अपडेट मिल जाया करे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स हेमेटोनिक्स। ठीक है, हेमेटोनिक्स के एजेंट को कवर कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सिलेबस अगर हम देखें तो सिलेबस वही पुराने जैसा ही है, भयानक सा, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो चीजों को कवर करेंगे। हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, जिसको फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, हम हेमेटोनिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे सॉरी, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, ठीक है, ये बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। आई होप आप नहीं देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में घुस जाइए और वहां पे देखिए, सारी चीजें वहां पे अरेंज की गई हैं। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, ये आपका पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 3 का। ओके, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो जितने मिनट का ये लेक्चर है आप जरूर एक्टिव होकर देखिएगा, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिएगा और आपका 50% से ज्यादा यहीं पे याद हो जाएगा इस लेक्चर में। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन। ठीक है, आइए चलिए देखिए, और बाकी ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं क्या। सिलेबस काफी लेंथी है लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले हेमेटोनिक्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, बिल्कुल मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ना पड़ता है, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे हेमेटोनिक्स। हेमेटोनिक्स क्या होता है? हेमेटोनिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड के लेवल को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। वही चीज लिखा हुआ है कि हेमेटोनिक्स आर मेडिसिन। हेमेटोनिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बाय इंक्रीजिंग हीमोग्लोबिन लेवल। ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल के बढ़ने से जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो कैसे होता है, जब हम हेमेटोनिक्स को देते हैं, हेमेटोनिक्स मेडिसिन को देते हैं। ठीक है, एंड रेड सेल्स फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन मतलब आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के जो प्रोडक्शन है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, जैसे जैसे बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है हमारे बॉडी में। अगर मान लीजिए कि आपके बॉडी में आरबीसी की कमी है, ब्लड की कमी है, तो उसको हमको बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन देंगे वो देंगे हेमेटोनिक्स। ठीक है, अब हेमेटोनिक्स तो ऐसा कह नहीं सकते कि हेमेटोनिक्स दे दीजिए, तो उसके अलग अलग एजेंट है। जैसे पढ़े थे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, हेमेटोनिक्स के मेडिसिन हैं। ओके, दे आर प्राइमरली यूज टू ट्रीट एनीमिया। ठीक है, हम एनीमिया के ट्रीटमेंट में हम हेमेटोनिक्स को यूज करते हैं। जाहिर सी बात है, एनीमिया कब कम होता है? ठीक है, एनीमिया कैसे होता है, जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए तो हमें एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। तो उसी को क्योर करने के लिए, उसी के ट्रीटमेंट में हम हेमेटोनिक्स देते हैं। कॉज्ड बाई ए डिफिशियंसी ऑफ आयरन, फोलिक एसिड या विटामिन B12। आयरन की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण, ठीक है, या फोलिक एसिड की कमी के कारण हमें एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। उसको क्योर करने के लिए उसके ट्रीटमेंट में हम हेमेटोनिक्स देते हैं। ठीक है, फोलिक एसिड को विटामिन B9 बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B12 का केमिकल नेम की बात करें तो विटामिन B12 को बोलते हैं कोबालामीन। ठीक है, कोबालामीन, कोबालामीन हम बोलते हैं किसको, विटामिन B12 को। ये सब चीजें आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कोबालामीन बोलते हैं विटामिन B12 को और फोलिक एसिड को विटामिन B9 बोलते हैं।
ठीक है। तो हेमेटेनिक्स क्या होता है? ऐसे मेडिसिन होते हैं जो एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसके एजेंट को देखते हैं। क्या क्या एजेंट्स है, जैसा आपको सब बता चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से कि फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन, ये सब अलग अलग कंडीशन पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहाँ पे हमको फेरस फ्यूमेरेट देना है, कहाँ पे फेरिक अमोनियम सिट्रेट देना है, ये आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको आयरन का लेवल जो कम है वो किस वजह से कम है। ठीक है, आपके अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है इसलिए आपके अंदर आयरन की कमी है, या फिर आपका कहीं सर्जरी वगैरह हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है इसलिए आपके अंदर आयरन की कमी है, ब्लड की कमी है। ठीक है, अलग अलग, या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं उस समय हमको कौन सा देना है, तो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग मेडिसिन देना है, वो डॉक्टर सिचुएशन काउंसलिंग के हिसाब से आपको देते हैं। पेशेंट की जब काउंसलिंग करते हैं एग्जैक्ट पता चलता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। किसी का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, किसी का कम है, किसी का स्लो है, किसी का हाई है। ठीक है, तो हम फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट और फेरिक अमोनियम सिट्रेट पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं फेरस एस्कॉर्बेट। आई होप कि फेरस फ्यूमेरेट और फेरिक अमोनियम सिट्रेट आप बहुत अच्छे से देखे थे। फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन, इसको हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम फेरिक अमोनियम सिट्रेट पढ़ चुके थे, अब पढ़ना फेरस। फेरिक और फेरस में क्या डिफरेंट था हम आपको बता दिए थे। ठीक है, फेरिक क्या होता है? ठीक है, फेरिक होता है Fe पे +3 चार्ज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेरिक आयन। ठीक है, और फेरस की बात करें तो Fe पे 2+ चार्ज, इसको बोलते हैं फेरस। ठीक है, अब बात आती है कि फेरिक अमोनियम सिट्रेट और फेरस एस्कॉर्बेट में कौन ज्यादा स्टेबल है, किसका ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में होगा, किस आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा हमारे बॉडी में होगा। ठीक है, तो कौन से ऐसी मेडिसिन हैं इसमें से फेरिक अमोनियम सिट्रेट और फेरस एस्कॉर्बेट दोनों में से सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन किसका होगा। आइए बेहतरीन तरीके से चीजों को देखते हैं और लास्ट तक कंप्लीट करते हैं। ओके, देखिए तो हम बात करते हैं फेरस एस्कॉर्बेट का। ठीक है, फेरस एस्कॉर्बेट का मेडिसिन भी आता है, भी हम आगे सारी चीजों को देखेंगे। हम फेरस एस्कॉर्बेट के बारे में देखेंगे, क्या क्या हमको पढ़ना रहता है इसमें। सबसे पहले प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे तैयार किया जाता है, जो फेरस एस्कॉर्बेट है कैसे तैयार किया जाता है इसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फार्मूलेशन। फार्मूलेशन मतलब किस किस फॉर्म में आ रहा है, किस किस फॉर्म में आ रहा है, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, इसको देखेंगे। ये जो आपको बता रहे हैं वो हेडिंग है। ठीक है, ये आपको हेडिंग है, ये सब आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे है। ठीक है, प्रिपरेशन लिखिए, उसके बारे में लिखिए, फार्मूलेशन लिखिए, किस किस फॉर्म में आ रहा है, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा मार्केट प्रिपरेशन। मार्केट प्रिपरेशन, ठीक है, मार्केट प्रिपरेशन मतलब ब्रांड नेम। ठीक है, मार्केट प्रिपरेशन में लिखेंगे ब्रांड नेम। ब्रांड नेम किस मार्केट में किस किस ब्रांड नेम से ये अवेलेबल है। ओके, उसके बाद फिर देखेंगे यूजेस, सबसे लास्ट में यूजेस देखेंगे। इतनी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं हेमेटेनिक्स में। हेमेटेनिक्स आप जान चुके हैं क्या होता है। एनीमिया के ट्रीटमेंट में जो हम मेडिसिन देते हैं वो हेमेटेनिक्स होता है। उसमें कौन कौन से देते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट, ठीक है, कार्बोनिल आयरन, ये सारी चीजें हम देते हैं। तो इनका हम प्रिपरेशन देखेंगे, फार्मूलेशन देखेंगे, किस किस फॉर्म में तैयार किया गया है, स्टोरेज कंडीशन कि इसको किस सिचुएशन में रखें, कहाँ पे रखें, किस सिचुएशन में रखें, किस कंडीशन में रखें कि ये क्या दवा खराब ना हो। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ये काफी प्रभावशाली रहे, काफी इफिशिएंसी इसकी मेंटेन रहे। मार्केट प्रिपरेशन, ब्रांड नेम क्या है और यूजेज, बस इतना पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फेरस एस्कॉर्बेट, ठीक है, फेरस एस्कॉर्बेट से कुछ याद आ रहा है। एस्कॉर्बेट का किसका केमिकल नेम है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, पता है ना। तो बस फेरस एस्कॉर्बेट ऐसा ही कुछ है, आइए देखते हैं। देखिए प्रिपरेशन मतलब कैसे तैयार किया जा रहा है, आइए देखते हैं। फेरस एस्कॉर्बेट, जो फेरस एस्कॉर्बेट है इज ए सिंथेटिक मॉलिक्यूल। सिंथेटिक मतलब जो लैब में तैयार किया जाता है। ठीक है, एक होता है तो हमें नेचर से मिलता है, कोई चीज हमें नेचर से मिल जाए तो कहते हैं कि हाँ वो नेचुरल है। एक होता है सिंथेटिक, जिसको हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं। सिंथेटिक मतलब जो लैब में तैयार किया जाता है, जो हम लोग तैयार करते हैं लैब में, उसको सिंथेटिक कहते हैं। तो फेरस एस्कॉर्बेट जो है सिंथेटिक मॉलिक्यूल है, जिसको लैब में तैयार किया जाता है, फार्मास्यूटिकल लैब में, प्रयोगशाला में। ठीक है, फॉर्म बाई, कैसे तैयार किया जाता है, कंबाइनिंग एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड से, एंड फेरस आयरन। ठीक है, फेरस आयरन और विटामिन सी के कॉम्बिनेशन से फेरस एस्कॉर्बेट तैयार किया जाता है। कुछ याद आ रहा है, देखिए फेरस आयरन, यहाँ पे बात हो रहा है Fe पे 2+ चार्ज। ठीक है, यही आपका क्या कहलाएगा, फेरस आयरन।
ठीक है। अब वही क्या था, फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो इसके पहले पढ़े थे, वहां पे था Fe पे 3+ चार्ज। ठीक है, वहां पे अमोनिया और सिट्रिक एसिड था। यहाँ पे है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के साथ साथ Fe पे +2 चार्ज। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी है, ये क्या हेल्प करता है, मदद करता है इंप्रूव आयरन एब्जॉर्प्शन, मदद करता है इंप्रूव आयरन के एब्जॉर्प्शन को, मदद करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, आयरन को जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है आयरन, उसमें हेल्प करता है। एंड मेंटेन करता है द आयरन इन इट्स फेरस फॉर्म, जो फेरस फॉर्म में आयरन आप ले रहे हैं फेरस एस्कॉर्बिक, इसके एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। विच इज मोर इजिली एब्जॉर्ब, जो बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द बॉडी, हमारे बॉडी में, कंपेयर टू फेरिक आयरन। ठीक है, फेरिक आयरन के मुकाबले जो फेरस आयरन है, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में। अब बताइए, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि अगर हम बात करें कि जो आपका Fe पे 3+ चार्ज है या Fe पे 2+ चार्ज, फेरिक अमोनियम सिट्रेट और फेरस एस्कॉर्बिक में सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन किसका होगा, तो ध्यान दीजिएगा फेरस एस्कॉर्बिक का होगा। लेकिन ध्यान दीजिए इसके साथ किसका कॉम्बिनेशन हो, विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड का कॉम्बिनेशन हो, तब इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फेरिक अमोनियम सिट्रेट और फेरस एस्कॉर्बिक में सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन किसका होगा, तो सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा फेरस एस्कॉर्बिक का। ठीक है, Fe में 2+ चार्ज जो है फेरस आयरन है, इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा क्योंकि हम इसके साथ विटामिन सी का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, विटामिन सी के कॉम्बिनेशन से हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, इजीली अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखिए, एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया कि हम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी और फेरस आयरन Fe2+ चार्ज के कॉम्बिनेशन से फेरस एस्कॉर्बिक को तैयार करते हैं। ओके, चलिए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें, कैसे किस किस फॉर्म में आ रहा है, तो टैबलेट के फॉर्म में आता है, सिरप के फॉर्म में आता है, कैप्सूल्स के फॉर्म में आता है, ओरल ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है। किसकी बात कर रहे हैं, फेरस एस्कॉर्बिक की। ठीक है, फेरस एस्कॉर्बिक। ठीक है, फेरस एस्कॉर्बिक की बात हो रही है कि किस किस फॉर्म में आ रहा है, टैबलेट्स के फॉर्म में आ रहा है, सिरप के फॉर्म में आ रहा है, कैप्सूल्स के फॉर्म में आ रहा है, ओरल ड्रॉप्स के फॉर्म में आ रहा है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एन इंट्रिक कोटेड टू इंप्रूव गैस्ट्रिक टॉलरेंस, क्या मतलब हुआ, मोस्ट कॉमन फॉर्म, टैबलेट मैक्सिमम फॉर्म जो आता है वो टैबलेट का ही आता है जो कि इंट्रिक कोटेड होता है। इंट्रिक कोटेड मतलब जो कि आपका फेरस एस्कॉर्बिक है, वो उसका जो मेन ड्रग्स है वो बीच में होता है, ऊपर से फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, उसके टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसके स्मेल के लिए, मतलब उसका ऑर्डर, उसका टेस्ट, ठीक है, वो अच्छे तरीके से देखने में लगे, इन्हांस करने के लिए हम उसके ऊपर कोट कर देते हैं जिससे दवा हमारा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इंट्रिक कोटेड टू इंप्रूव गैस्ट्रिक टॉलरेंस, और एक चीज और कि हमारे गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम। इसलिए हम क्या करते हैं, कोटेड कर देते हैं, जिससे क्या हो कि प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, हमारे स्टमक में। सिरप आता है फॉर पीडियाट्रिक, मतलब छोटे बच्चे, पीडियाट्रिक मतलब छोटे बच्चों के लिए सिरप आता है, और ग्रिएट्रिक पेशेंट मतलब बूढ़े के, जो आपके ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए आता है, या दोज अनेबल टू टेक टैबलेट, जो टैबलेट नहीं खा सकते उनके लिए सिरप आता है। क्लियर हुआ? कैप्सूल्स, दीज में कंटेन फेरस एस्कॉर्बिक। ठीक है, इसमें फेरस एस्कॉर्बिक होता है इन कॉम्बिनेशन भी मिला होता है विद अदर मिनरल्स या विटामिन, अदर मिनरल्स और विटामिन का कॉम्बिनेशन भी रहता है फेरस एस्कॉर्बिक कैप्सूल में। ओके, ओरल ड्रॉप्स की बात करें तो फॉर इन्फेंट, छोटे बच्चे जो होते हैं 2 महीने से लेकर के 1 साल तक जो छोटे बच्चे होते हैं, और यंग चिल्ड्रन टू मैनेज एनीमिया, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, जैसे आपके 12 साल 13 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम होता है, उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम होता है, तो उनके ट्रीटमेंट में हम ओरल ड्रॉप्स देते हैं। ठीक है, तो टैबलेट, सिरप, कैप्सूल्स, ओरल ड्रॉप्स के फॉर्म में फेरस एस्कॉर्बिक आता है। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। अगर मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो क्या मार्केट में ब्रांड नेम क्या क्या है, आगे देखते हैं। तो कॉमन ब्रांड नेम इंक्लूड, जो कॉमन ब्रांड नेम है वो है फिरोनिया एक्सटी। ठीक है, आप देख सकते हैं फिरोनिया एक्सटी, इसमें फेरस एस्कॉर्बिक, फोलिक एसिड मिला होता है। ठीक है, विटामिन B9, तो फिरोनिया एक्सटी आता है, फेरिक एक्सटी आता है, आप देख सकते हैं फेरिक एक्सटी आ रहा है, फेरस एस्कॉर्बिक मिला है। ठीक है, और ओरोफेर एक्सटी आ रहा है, ये ओरोफेर एक्सटी, तो ये पॉपुलर ब्रांड नेम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका देख रहे हैं फिरोनिया एक्सटी, फेरिक एक्सटी और ओरोफेर एक्सटी, ये पॉपुलर है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको याद करना है तो आप नेट पर सर्च करिए, बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कर सकते हैं। ऑफन प्राय अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन विद फोलिक एसिड, विटामिन B12 एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू ऐड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया।
ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो आपका टैबलेट है इसके साथ साथ फोलिक एसिड भी मिला होता है, विटामिन B12 भी मिला रहता है जिसको कोबालामिन कहते हैं, और अदर न्यूट्रिएंट्स भी मिले होते हैं जो कि एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, एनीमिया के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये बेसिक थे। किसके बात कर रहे हैं? फेरस एस्कॉर्बिट की। ठीक है, फेरस एस्कॉर्बिट की, फेरस एस्कॉर्बिट की बात कर रहे हैं कि इसका जो आपका ब्रांड नेम है वो है फेरोनिया एक्सटी, फेरिक एक्सटी और ओरोफेर एक्सटी, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट था उससे फेरस एस्कॉर्बिट ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि फेरस एस्कॉर्बिट Fe+2 चार्ज के साथ विटामिन सी का कॉम्बिनेशन है, और विटामिन सी के कॉम्बिनेशन की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में अच्छा होता है, इजिली होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, यूजेज स्टोरेज कंडीशन को देखते हैं सबसे पहले, फिर यूजेज को देखते हैं। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन क्या है? तो स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट लाइट एंड मॉइस्चर, वही पुरानी बातें लिखी हुई हैं जैसे आप पहले पढ़े थे। आपको बस याद रखना है कि क्या प्रिपरेशन है, किस तरह से तैयार किया जा रहा है, और क्या इसके और देखिए ब्रांड नेम, क्या ब्रांड नेम है, बाकी चीजें किसके क्या फॉर्मुलेशन है, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप पे, ये भी आपको इजी है याद करना। स्टोरेज कंडीशन एक बार याद कर लीजिए, ये भी आपका इजी है। यूजेज भी लगभग जाहिर सी बात है, जब हीमेटेनिक्स है तो एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, इतना याद कर लीजिए। बाकी अगर एक दो और लिखा होगा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बस आपको एक बार याद करना है, बार बार नहीं। तो स्टोरेज कंडीशन में वही चीज लिखा हुआ है पहला, कि इसको ठंडे जगह पे, ड्राई प्लेस, सूखे जगह पे रखना है, अवे फ्रॉम डायरेक्ट लाइट से आपको बचा के रखना है। ये नहीं कि लाइट लगा दे मेडिकल स्टोर में या कहीं रखे हैं तो। ठीक है, और मॉइस्चर, नमी वाले जगह पे नहीं रखना है। ठीक है, दूसरा लिखा है कीप इट इन एयर टाइट कंटेनर, कीप इट इन एयर टाइट कंटेनर, कंटेनर को अच्छे से बंद करके रखिए। ठीक है, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड डिग्रेडेशन, अगर बंद करके नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि फेरिक आयन और फेरस आयन का जो आयन है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसका लॉस हो जाएगा और उसके मॉलिक्यूल टूटने लगेंगे। इसलिए आप अच्छे से कंटेनर को बंद करके रखिए, जो भी सिरप ले रहे हैं उसको अच्छे से बंद करके रखिए, जिससे वो डिग्रेड ना होने पाए, ऑक्सीडाइज ना होने पाए। ठीक है, तीसरा क्या लिखा हुआ है, टैबलेट्स एंड सिरप मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, टैबलेट और सिरप को बच्चों के पहुंच से दूर रखिए। ड्यू टू द रिस्क ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी इट कंज्यूम्ड इन एक्सेस, अगर बच्चे इसको पी लेते हैं ज्यादा मात्रा में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा उनके लिए, इसलिए बच्चों के पहुंच से दूर रखें। ये आपके टैबलेट और सिरप में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, बच्चों के पहुंच से आपको दूर रखना है। ये स्टोरेज कंडीशन थे फेरस एस्कॉर्बिट के। ओके, किसके? फेरस एस्कॉर्बिट। ओके, याद रखिएगा। आइए अब इसके यूजेज को देखते हैं, क्या इसके यूजेज हैं फेरस एस्कॉर्बिट के। तो बस वही सारी चीजें हैं, फिर बता रहे हैं आपको बस याद करना अच्छे तरीके से, वो है प्रिपरेशन और ब्रांड नेम। बाकी सारी चीजें आप वही एक बार याद कर लीजिए, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, प्राइमरली यूज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी इनीमिया। ठीक है, वही चीज कह रहे हैं कि इनीमिया के ट्रीटमेंट में, जो आयरन की कमी से इनीमिया होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ऑफन प्रिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी के केस में हम इसको दे सकते हैं। क्रोनिक ब्लड लॉस, जो कि बहुत लंबे समय से ब्लड का लॉस हो रहा हो, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में भी हम फेरस एस्कॉर्बिट दे सकते हैं। एंड पोस्ट सर्जिकल रिकवरी, ठीक है, सर्जरी होने के बाद हम उसकी रिकवरी के लिए हम इसको फेरस एस्कॉर्बिट को दे सकते हैं, जिससे हमारे बॉडी में आयरन की जो कमी है वो मेंटेन हो सके, वो क्या हो सके, मैनेज हो सके। ठीक है, तो पोस्ट सर्जिकल रिकवरी में भी हम इसको दे सकते हैं, किसको, एनीमिया को। टू सपोर्ट द बॉडी इंक्रीज नीड ऑफ आयरन, ठीक है, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, जिससे आयरन का लेवल क्या हो, बढ़ सके, जरूरत के हिसाब से आयरन का लेवल बढ़ सके हमारे बॉडी में। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, हेल्प प्रिवेंट इनीमिया रिलेटेड सिम्टम्स, इनीमिया से जो सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स, फटीग मतलब होता है थकान, फटीग मतलब होता है थकान, वीकनेस मतलब होता है कमजोरी, पेल स्किन मतलब होता है स्किन का पीला पड़ जाना, तो स्किन का पीला पड़ जाना, ठीक है, कमजोरी लग रहा है आपको, थकान, फटीग लग रहा है, थकान लग रहा है, ऐसे सिचुएशन इसकी किसके सिम्टम्स है, इनीमिया के। तो इनीमिया के सिम्टम्स जो भी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके उपचार करने के लिए हम फेरस एस्कॉर्बिट को दे सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि इसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है और ये जल्दी से रिकवर करेगा, आयरन के लेवल को जल्दी से बढ़ाएगा हमारे बॉडी में। ठीक है, फेरस एस्कॉर्बिट। ओके, तो ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फेरस एस्कॉर्बिट का, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मेन पॉइंट जो याद था कि फेरस जो था वो Fe2+ चार्ज था, इसके साथ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे क्या होता है, मोर इजिली एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, कंपेयर टू फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ये चीज याद रखिएगा बस, बाकी तो सारी चीजें बहुत इजी हैं। ओके, चलिए, फेरस एस्कॉर्बिट आपका खत्म हुआ।
इसके पहले हम क्या पढ़े थे, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, इसके पहले फेरस फ्यूमेरेट, उसके पहले फेरस सल्फेट। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला अब पढ़ेंगे हम कार्बोनिल आयरन। ठीक है, हेमेटोनिक्स का लास्ट पार्ट है, लास्ट मेडिसिन है कार्बोनिल आयरन। हम फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कार्बोनिल आयरन, और कार्बोनिल आयरन पढ़ के हम फाइनली कवर खत्म करेंगे हेमेटोनिक्स को। ठीक है, तो आइए जबरदस्त तरीके से कार्बोनिल आयरन भी पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे तैयार किया जाता है। ओके, देखिए कार्बोनिल आयरन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, आइए बताते हैं। तो कार्बोनिल आयरन इज प्रिपेयर्ड बाई, कार्बोनिल आयरन को तैयार किया जाता है डीकंपोजिंग आयरन पेंटा कार्बोनिल, डीकंपोजिंग आयरन पेंटा कार्बोनिल FeCO5। अब देखिए क्या कह रहा है, डीकंपोजिंग आयरन मतलब इसका तापीय अपघटन, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। ठीक है, पेंटा कार्बोनिल को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे इनटू फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स जब तक हो जाए ऑफ एलिमेंटल आयरन थ्रू थर्मल डीकंपोजिशन। क्या कहने का मतलब हुआ कि कार्बोनिल आयरन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, पेंटा कार्बोनिल को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तापीय अपघटन डीकंपोजिंग। ठीक है, इसको जब हीट करेंगे तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, इसको जब हम हीट करेंगे, थर्मल डीकंपोज करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, एलिमेंटल आयरन कार्बोनिल आयरन बनेगा। ठीक है, हम एक बार इसका डीकंपोजिंग करेंगे पेंटा कार्बोनिल का, तो हमें एलिमेंटल आयरन प्योर आयरन मिलेगा। ठीक है, जो प्योर आयरन मिल रहा है इसी के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है कार्बोनिल आयरन। क्लियर हुआ, बस यही करना है, इतना ध्यान देना है। पेंटा कार्बोनिल को अगर हम डीकंपोजिंग करेंगे, तापीय अपघटन करेंगे, इसका हम अपघटन करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, कार्बोनिल आयरन मिलेगा, जो कि प्योर होगा, हाईली प्योर होगा। क्यों, क्योंकि हम इसको हाईली डीकंपोज कर रहे हैं। ठीक है, जब हाईली डीकंपोज करेंगे तब क्या होगा, हमें जो आयरन प्राप्त होगा पार्टिकल्स में वो क्या होंगे, हाईली प्योर होंगे, और इसमें जो आयरन मिलेंगे छोटे छोटे प्राप्त होंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस प्रोड्यूस हाईली प्योर एंड स्मॉल पार्टिकल साइज आयरन। कह रहे थे ना, जब आप उसको उसको क्या करेंगे, डीकंपोज कर देंगे काफी हाई टेम्परेचर में, तो क्या हो जाएंगे, उसके आयरन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो हमें क्या होगा, प्योर आयरन मिल जाएगा। पेंटा कार्बोनिल को जब हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे। ठीक है, जब टूट जाएंगे तो इससे हमें क्या हो जाएगा, हाईली प्योर आयरन मिलेगा। बताइए हाईली प्योर आयरन और कहां पे देखे थे, फेरस फ्यूमेरेट। फेरस फ्यूमेरेट में भी हम एलिमेंटल आयरन का फॉर्मेशन हो रहा था, एलिमेंटल आयरन जो कि प्योर आयरन था। लेकिन यहाँ कार्बोनिल में, फेरस फ्यूमेरेट में हम क्या करे थे, थर्मल डीकंपोजिशन नहीं किए थे, वहां पे हम कोई उसको टेम्परेचर से नहीं बनाए थे, वो कि हमको बनाया गया था सिंथेटिक लैब में। लेकिन यहाँ पे हम हाईली टेम्परेचर डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन करते हैं, तब जाके हमारा क्या होता है, हमारा फाइन पार्टिकल्स एक तरह का कार्बोनिल आयरन मिलता है। ठीक है, जो कि हाईली प्योर होता है। ठीक है, अब बताइए अगर आपको हाईली प्योर, सबसे ज्यादा प्योर आयरन की जरूरत हो तो आप कार्बोनिल आयरन लेंगे। ठीक है, एंड स्मॉल पार्टिकल साइज, छोटे पार्टिकल साइज में होता है, विच इज द बेसिस ऑफ कार्बोनिल आयरन, जो कि कार्बोनिल आयरन के आधार पे होता है। समझे, तो कार्बोनिल आयरन कैसे तैयार किया जाएगा, बस आपको ध्यान देना है कि FeCO5 पेंटाक्लोराइड को थर्मल डीकंपोजिशन, इसका तापीय अपघटन करेंगे, काफी हाई टेम्परेचर में इसको हीट करेंगे, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे वही आपके क्या होंगे, एलिमेंटल आयरन, प्योर आयरन होंगे। वही प्योर आयरन आपका क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो होगा वही आपके जो कार्बोनिल आयरन के आधार पे वही आपका क्या होगा, आपका कार्बोनिल आयरन होगा, मेन आयरन होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, बस यही चीजें हैं और कुछ नहीं है। ओके, बस आपको यही ध्यान रखना है। फिर बता दे रहे हैं कि पेंटा कार्बोनिल को जब हम हीट करेंगे, सीधी भाषा में कहें तो पेंटा कार्बोनिल को जब हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, और जो टूट जाएगा यही आपका क्या बनेगा, कार्बोनिल आयरन बनेगा। सीधी बात यही है। ओके, जो कि हाईली प्योर होता है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है कि सबसे हाईली प्योर और या डीकंपोजिशन से कौन सा हेमेटोनिक्स तैयार किया जाता है, तो वो कार्बोनिल आयरन तैयार किया जाता है। ठीक है, डीकंपोजिशन तापीय अपघटन से कौन सा आपका हेमेटोनिक्स तैयार किया जाता है, तो वो कार्बोनिल आयरन तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हमें प्रिपरेशन देखिए आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, हम आपको बता दें, लेकिन पढ़ने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूचर्स में हो सकता है एग्जिट एग्जाम देना पड़े। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर फ्यूचर में बाय द वे एग्जिट एग्जाम आता है, या एग्जिट एग्जाम हटा दीजिए, पता नहीं कैंसिल हो जाए या जो भी हो, कंपिटिटिव एग्जाम जो भी फार्मासिस्ट के एग्जाम हो, क्वेश्चन ऐसे ही उठाए जाते हैं। ठीक है, घुमाने के क्वेश्चन ऐसे ही उठाए जाते हैं। आप पढ़े तो रहेंगे, हेमेटोनिक्स पढ़े हैं, अब हेमेटोनिक्स में आपको अच्छे से सब पढ़ते चले आ रहे हैं। अब पूछिए कौन सा ऐसा हेमेटोनिक्स में मेडिसिन था जो थर्मल डीकंपोजिशन से तैयार किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि थर्मल डीकंपोजिशन, तापीय अपघटन से एक ही तैयार किया गया था, वो था कार्बोनिल आयरन। तुरंत आपके मन में आ जाएगा, बस इसीलिए आपको पढ़ाते हैं, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अब हम फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन देखे हैं, बाकी चीजें तो बहुत ईजी है। फार्मुलेशन देखते हैं किस किस फॉर्म में आता है, तो टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में आता है।
ठीक है। जो आपका कार्बोनिल आयरन है ये टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में और ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में आता है। ठीक है। सिरप ऑफन यूज इन पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशन, छोटे बच्चों के लिए हम सिरप देते हैं। ठीक है। ओरल सस्पेंशन क्या होता है, जो ये भी लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, आपको बता चुके हैं कि इसमें जो फाइन पार्टिकल होता है वो इनसॉल्युबल होता है, इसलिए जो सिरप पीते हैं खांसी का या आयरन का उसको हम कस के सेक कर लेते हैं। हिलाने के बाद क्या होता है वो पार्टिकल्स अच्छे से उसमें डिजॉल्व होने लगता है और हम इनसॉल्युबल ही रहता है, लेकिन हम उसको जब निकालते हैं तो उसी में आ जाता है मेन दवा जो होता है और हम पी लेते हैं। ठीक है। तो इसको सस्पेंशन बोलते हैं, जो क्या हो डिजॉल्व ना हो, उसमें घुले ना, अघुलनशील पदार्थ होता है, जो कि फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं। ठीक है, लिक्विड में होते हैं। तो टैबलेट, कैप्सूल्स, सिरप, ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, आइए मार्केट प्रिपरेशन देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं मार्केट प्रिपरेशन में? कार्बोनिल आयरन। ठीक है, ये चीज याद रखिए, किसको हम पढ़ रहे हैं? कार्बोनिल आयरन को। ठीक है, कार्बोनिल आयरन पढ़ रहे हैं, यहां भी याद रखिए क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोनिल आयरन। ठीक है, कार्बोनिल आयरन को हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए मार्केट प्रिपरेशन में क्या है, आइए देखते हैं। तो एक कॉमन ब्रांड नेम की बात करें तो इकारसी आता है। ठीक है, इकारसी। उसके बाद सेल एफई आता है, जिसको सेल आयरन भी कहते हैं। फेरिमेग एक्सटी आता है, कार्बोनिल आयरन टैबलेट आता है, कुछ वेरियस जेनरिक ब्रांड। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे भी आपको ये मिल जाएगा कार्बोनिल आयरन का टैबलेट। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे आपको पता है कि जेनरिक ड्रग मिलते हैं। ठीक है, वो सब चीज। अब जेनरिक और आपका ब्रांड में क्या डिफरेंस है ये हम किसी दूसरे लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो आ जाएगा कि जेनरिक और ब्रांड में क्या डिफरेंस है। तो आईकार सी आता है, सेल एफई। देखिए आईकार सी आता है जो कि फेरस कार्बोनिल आयरन होता है। ठीक है, उसके बाद सेल एफई जिसको सेल आयरन भी कहते हैं, ये कार्बोनिल आयरन, जिंक, फोलिक एसिड वगैरह मिला रहता है। फेरिमेग एसटी भी आता है, आप देख सकते हैं फेरिमेग एसटी आता है। और कार्बोनिल आयरन टैबलेट आता है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे। ओके, कार्बोनिल आयरन में आल्सो भी फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन। कार्बोनिल आयरन पाया जाता है कुछ कॉम्बिनेशन के साथ। कौन से विटामिन? फोलिक एसिड, विटामिन B9, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन B12। विटामिन B12 या कोबालामीन। ठीक है, जिसको कोबालामीन कहते हैं। टू एनहांस एब्जॉर्प्शन एंड एफिशिएंसी, जो क्या करता है एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और इसके प्रभावशीलता को बढ़ा देता है, प्रभावशीलता को बढ़ा देता है। एफिशिएंसी मतलब होता है प्रभावशीलता। ओके, ऑलराइट, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सारी चीजों को देखें, बहुत अच्छे तरीके से समझे। आइए अब इसके स्टोरेज कंडीशन और यूजेज को देखते हैं। ठीक है, कार्बोनिल आयरन के स्टोरेज कंडीशन और यूजेज को देखते हैं। ठीक है, आइए। स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। वही पुरानी बातें फिर आप पढ़िए। ठंडी जगह पे, सूखे जगह पे रखना है और डायरेक्ट सनलाइट से आपको बचाना है। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से आपको प्रोटेक्ट करना है, नमी से बचाना है। टू प्रिवेंट एनी ऑक्सीडेशन, जिससे क्या हो किसी तरह का ऑक्सीडेशन ना हो पाए। ठीक है, यूजेस की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी इनीमिया। इनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जो आयरन की कमी होती है एनीमिया, उसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। ठीक है, कार्बोनिल आयरन इज यूज टू ट्रीट, कार्बोनिल आयरन का हम प्रयोग करते हैं। या फिर प्रिवेंट लो ब्लड लेवल ऑफ आयरन, प्रिवेंट लो ब्लड लेवल ऑफ आयरन, आयरन की वजह से बॉडी में ब्लड का लेवल लो हो, ऐसे सिचुएशन में हम कार्बोनिल आयरन को दे सकते हैं, क्योंकि इसका आयरन हाईली प्योर होता है। एग्जाम्पल में फॉर पीपल विद इनीमिया या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसे पेशेंट जो इनीमिया उनको प्रॉब्लम, इनीमिया से वो इनीमिया डिजीज उनकी बॉडी में है, और या फिर प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर हमको इनीमिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहां पे ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, कार्बोनिल आयरन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हाईली प्योर आपका क्या होता है, हाईली प्योर आयरन होता है। ठीक है, मेन 3-4 पॉइंट थे। सबसे पहला फेरस फ्यूमेरेट। फेरस फ्यूमेरेट में आप देखे थे एलिमेंटल आयरन, प्योर आयरन का फॉर्मेशन हुआ था। फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट में फेरिक आयन Fe3+ चार्ज और उसके साथ साथ सिट्रिक एसिड और अमोनिया मिला था। ठीक है, फेरस एस्कॉर्बेट, फेरिक और फेरस में अंतर है। फेरस एस्कॉर्बेट में आप देखिए कि Fe+2 चार्ज के साथ विटामिन सी का कॉम्बिनेशन, जो सबसे ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, हमारे जीआईटी में, हमारे स्टमक में। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कार्बोनिल आयरन। कार्बोनिल आयरन को हम क्या करें, डीकम्पोजिंग, इसको थर्मल डीकम्पोज किए थे। किसको? पेंटाक्लोराइड को। किसको किए थे हम? इसको पेंटाकार्बोनिल को, पेंटाकार्बोनिल का हम थर्मल डीकम्पोज किए तो जाके फाइन पार्टिकल्स में तैयार हुआ, वही कार्बोनिल आयरन था। ठीक है, ये आपका हाईली प्योर, हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, हाईली प्योर होता है। इसके साथ अगर हम कोई टैबलेट जिसमें विटामिन सी और विटामिन B12 मिला हो तो इसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ओके, स्टोरेज कंडीशन, यूजेज भी आप देख लिए। तो फाइनली आपका बेहतरीन तरीके से हेमेटोनिक्स में सारे जो एजेंट थे पढ़ हुए, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन। ओके, आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर इस लेक्चर को भी खत्म करते हैं।
ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने से ये होता है कि हम जो पढ़े हैं वो समराइज हो जाता है, हमारे माइंड में आ जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप बताइए कमेंट में पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फेरस एस्कॉर्बिट। कह रहा है कि फेरस एस्कॉर्बिट का केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है, किसके साथ फेरस एस्कॉर्बिट का कॉम्बिनेशन है। ध्यान दीजिए, फेरस एस्कॉर्बिट है, फेरस मतलब Fe+2 चार्ज। ठीक है, Fe+2+ चार्ज की बात कर रहा है। तो फेरस सल्फेट एंड एस्कॉर्बिक एसिड, फेरस सल्फेट और एस्कॉर्बिक एसिड का कॉम्बिनेशन, नहीं, बिल्कुल तो नहीं। फेरस कार्बोनेट एंड एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। फेरस क्लोराइड और एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल नहीं। फेरस एंड एस्कॉर्बिक एसिड कॉम्प्लेक्स, जी हाँ यही सही है, डी वाला। फेरस और एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी और फेरस जो कि Fe+2+ चार्ज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है क्या, फेरस एस्कॉर्बिट। ठीक है, फेरस एस्कॉर्बिट। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। फेरस एस्कॉर्बिट कैसे बनता है, आयरन, फेरस आयन से और विटामिन सी के कॉम्बिनेशन से एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो क्या होता है, फेरस एस्कॉर्बिट होता है। क्लियर हुआ। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज, निम्नलिखित में से कौन सा इज एन एडवांटेज, जिसका आपको लाभ बताना है, आप यूज करते हैं इसका फेरस एस्कॉर्बिट का ओवर अदर देन आयरन सप्लीमेंट। ठीक है, हमको बताना है, हमको लाभ बताना, फायदा बताना है, एडवांटेज बताना है जिसका हम फेरस एस्कॉर्बिट यूज करते हैं तो अदर जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं इससे क्या अलग है। पहला है बेटर एब्जॉर्प्शन इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दूसरा हायर कॉस्ट, डिक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, कास्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन। अच्छे से बताए थे, बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए एस्कॉर्बिट में विटामिन सी मिला होता है और फेरस आयरन में, तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो हमारे जीआईटी, हमारे स्टमक में इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। तो बेटर एब्जॉर्प्शन इन द जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक है, बेटर एब्जॉर्प्शन होता है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में, वो क्या कहलाता है, वही बेटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वही कॉम्बिनेशन, वही एडवांटेज किसका है, फेरस एस्कॉर्बिट का। ओके, तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ फेरस एस्कॉर्बिट। देखिए फिर वही इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखिए पढ़ने में लग रहा हो कितना आसान है, लेकिन अगर यही एमसीक्यू आपको पहले कराते तो आपको ये सारी चीजें टफ लगती। लेकिन लेक्चर अभी देखे आपके मन में बैठ गया होगा, तुरंत बता देंगे कि फेरस एस्कॉर्बिट, जो आपका फेरस एस्कॉर्बिट था, इसमें किसके कौन से कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन था, ये कौन से कंपोनेंट मिला रहता है। तो अभी बताया था आपको विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी। एक बार ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे विटामिन सी लिख दिए हैं लेकिन आपके जब एग्जाम में विटामिन सी लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड लिखा हुआ आएगा। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि विटामिन सी अब याद करके चले जाइए, एस्कॉर्बिक एसिड आपके एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिट का विटामिन सी लिखा हुआ मिल जाए, एस्कॉर्बिक एसिड ना लिखा मिले। ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर कि आपको एस्कॉर्बिट से एस्कॉर्बिक एसिड टिक कर सकते हैं, लेकिन विटामिन सी अगर लिखा हुआ मिल जाए तो नहीं कंफ्यूज कर, मतलब आप वहां पे ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए चीजों को देखिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से याद करिए कि जो फेरस एस्कॉर्बिट इसमें विटामिन सी का कॉम्बिनेशन है, और जितने भी विटामिन है, विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ कार्बोनिल आयरन। कार्बोनिल आयरन का आपको बताना है मेजर बेनिफिट कंपेयर टू अदर आयरन सप्लीमेंट, कंपेयर टू अदर आयरन सप्लीमेंट, अदर आयरन सप्लीमेंट के मुकाबले कार्बोनिल आयरन का आपको मेजर बेनिफिट बताना है। इट एक्ट एज एन एंटीबायोटिक्स, या एंटीबायोटिक्स की तरह एक्ट करता है। इट हैज ए हायर बायोअवेलेबिलिटी, इट हैज ए हायर बायोअवेलेबिलिटी एंड फ्यूअर साइड इफेक्ट। ठीक है, इसका बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होता है और ये इसका साइड इफेक्ट कम होता है, जिससे साइड इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। इट कास्ट रैपिड, ठीक है, इट कास्ट रैपिड वेट लॉस, जो हमारे वेट लॉस को बहुत तेजी से कम करता है। ठीक है, इट हेल्प इंप्रूव मेमोरी, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए कार्बोनिल आयरन में हम अभी बताए थे कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन से तैयार किया जाता है और इसमें हमें प्योर आयरन मिलता है। ठीक है, इसमें हमें प्योर आयरन मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट हैज ए हायर बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, इसका बायोअवेलेबिलिटी क्या होगा, हायर होगा। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, जो एक्चुअल अमाउंट में ड्रग्स हमारे बॉडी में पहुंचता है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, हमारे ब्लड में पहुंचता है, उसे ही बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट, जितने अमाउंट में आप जैसे 500 mg का पैरासीटामोल खा रहे हैं, तो 500 mg का पैरासीटामोल 500 mg का तो होगा नहीं, उसमें जितना मान लीजिए 200 mg 250 mg का ही पैरासीटामोल मेन ड्रग्स होगा। तो मेन ड्रग्स एक्चुअल आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचे, ठीक है, पूरा का पूरा वो आपका क्या कहलाएगा, बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी किसका है, कार्बोनिल आयरन का है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा, सबसे इफेक्टिव यही है, इसका साइड इफेक्ट भी कम होगा हमारे बॉडी में। ठीक है, तो इट इज हायर बायोअवेलेबिलिटी, इसका बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है और फेवर साइड इफेक्ट।
ठीक है। अगर आपको आयरन आपके बॉडी में सूट नहीं करता है, ठीक है, अगर वोमिटिंग हो जाता है या फिर इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर आप अगर विटामिन सी के कॉम्बिनेशन के साथ फेरस आयरन फेरिक एस्कॉर्बिट ले रहे हैं तब भी दिक्कत हो रहा है, तो आपको डॉक्टर कार्बोनिल आयरन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपका एब्जॉर्प्शन अच्छे से भी होगा और इसके साइड इफेक्ट भी कम होंगे और आप में आयरन का लेवल जल्दी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बस आपको जानना जरूरी था क्या होता है कार्बोनिल आयरन। ये ना हो कि कहीं सिरप देख रहे हैं उसमें कार्बोनिल आयरन लिखा हो तो आप ये ना समझ पाए कि है क्या। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि ये हेमेटोनिक्स का एक एजेंट है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आयरन के इंप्रूवमेंट में काम किया जाता है, एनीमिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है और ये हाईली प्योर होता है, ये हमारे लिए ठीक है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन। द रोल ऑफ विटामिन सी इन फेरस एस्कॉर्बिट इज टू, आपको बताना है विटामिन सी का क्या रोल है फेरस एस्कॉर्बिट में। इंक्रीज द आयरन कंटेंट, आयरन के कंटेंट को बढ़ाता है, रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, इंप्रूव द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है, मेक द सप्लीमेंट मोर एसिडिक, जिससे जो सप्लीमेंट लेंगे वो हाईली अम्लीय होंगे, मोर एसिडिक होंगे। तो अच्छे से बताए थे फेरस एस्कॉर्बिट में, जब हम फेरस एस्कॉर्बिट में, ठीक है, अगर हम उसमें विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन, आयरन का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इंप्रूव हो जाएगा, जिससे हमारा अच्छे से आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, इंप्रूव मतलब बढ़ना, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आयरन का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अच्छे से होता है। ओके, तो सी वाला क्या है, इसका करेक्ट आंसर है पांचवें का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टिक कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर, तो बस यही था आपका 2 टॉपिक्स, ऐसे और आगे क्लियर करते रहेंगे। जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट है आगे उसको भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा लेक्चर लगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ये अगर आपको अच्छे से पढ़ना है डी फार्म फर्स्ट ईयर का बैच परचेज कर लीजिए, जिससे सारी चीजें मिल जाएगी। और हाँ, एक चीज और अनाउंस करना था, आपका 5 जनवरी 2025 को मेगा टेस्ट होने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के आएंगे उस टेस्ट में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 को आएंगे। 5 जनवरी के पहले हम पूरा चैप्टर नंबर 3 को कवर कर लेंगे बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से। आप उसमें पार्टिसिपेट करिएगा और अपना परफॉर्मेंस दिखाइएगा, देखते हैं कौन होता है असली टॉपर। ठीक है, अगर आप बनते हैं असली टॉपर तो आपको जो टॉप 5 स्टूडेंट होंगे उनको क्या कैश प्राइज दिया जाएगा और ढेर सारी तालियां, शाबाश दिया जाएगा, आपको शाबाशी दिया जाएगा। ठीक है, तो एकदम ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप डी फार्म में आप अच्छा इन्हांस कर सकते हैं अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को इतने सारे बच्चों के बीच में रख के देख सकते हैं कि हम कहाँ पे किस एवरेज के स्टूडेंट हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि आपकी एफर्ट, आपको पता है टारगेट जाना कहाँ है। आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, दो चैप्टर, हम तो 2 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 और 3 पढ़ा रहे हैं, ये दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट में जो मिथिलेश सर पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं, उसको आप अच्छे से देखिए, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए सारे सब्जेक्ट का। आपका जो 5 जनवरी को टेस्ट होगा उसमें अपना अच्छा परफॉर्म करिए, एकदम समझिए कि फोड़ दीजिए, जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे और एकदम सबका अच्छा नंबर आए। क्लियर, चलिए बाकी आप टेस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को पर डे आपका क्लास चलता है, लाइव क्लास, जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से कराया जाता है। सिंपल स्टेप है, उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करिए, लॉगिन कर लीजिए और इस बैच को परचेस कर लीजिए। ओके, सारे कंटेंट आपको इस तरह से मिल जाएंगे, उसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और ये बुक्स भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, सारे बुक्स पतली पतली गाइड फॉर्म में आती हैं, 6-7 दिन में आपके घर पे आ जाएगा। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। कैसा रहा क्लास जरूर कमेंट में बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अच्छे से चीजें पढ़ते रहिए, रिवाइज करती है हेमेटोनिक्स। अब आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, अगर नोट्स बना लिए होंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। एग्जाम में एक बार देखेंगे तो आप सरसरी निगाह से एक बार देख लिए तो आप कभी गलती करके आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में, और हम उसको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके।